गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। ओं वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिलवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं प्रभुजन श्रीपाद माधवराज नृसिंह महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग श्री श्री चैतन्य चैतामृतम मध्य लीला 18वां अध्याय से हम अध्ययन कर रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आकर के कैसे भावाविष्ट होकर के धाम आदि दर्शन करने लगे। विशेष करके प्रातःकाल में हम लोग श्रवण किया था ये चैतन्य महाप्रभु मानसी गंगा में स्नान के उपरांत और गोवर्धन जी के प्रणाम करके और स्तव स्तुति आदि करने लगे। जिस श्लोक में श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज को कथा सुनाया, इसको वेणुगीत कहते हैं। हंताय उद्री अबला हरिदासो वर्जो जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सह गोप गणयोस्तयोर्जत पानीय सुजवस कंदर कंदमूलई। इस वेणुगीत के ऊपर श्रील गुरुदेव ने बहुत सुंदर रूप में व्याख्या दिया। हम लोग भी श्रवण कर रहे हैं। 2-3 दिन से हम इस एक ही श्लोक में पाठ कर रहा हूँ। यह हरिदास किसको कहते हैं? श्रीमद् भागवत में विशेष करके 3 हरिदास के नाम उल्लेख है। एक युधिष्ठिर महाराज, दूसरी उद्धव और तीसरी गिरिराज गोवर्धन।
दास शब्द का अर्थ होता है सेवक। सेवक और सेव्य और सेवा, गौड़ीय दर्शन में तीन वस्तु हम लेते हैं, सेव्य, सेवक और सेवा। सेव्य यानी स्वयं भगवान, सेव्य हमारे यहाँ शिव्य कहा जाता है। सेवक जो भगवान की सेवा आदि करते हैं उसके सेवक कहा जाता है, वैष्णव। और सेवा अविद्या तत्व है। इसलिए गौड़ीय वैष्णव में तीन वस्तु है, संबंध, अविद्य और प्रयोजन तत्व। जिस कथा प्रसंग हम श्रवण कर रहे थे, ये गिरिराज गोवर्धन के चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवत स्वरूप जान करके उनकी स्तुति आदि करते जा रहे हैं। और दूसरी है महाप्रभु के अंतरंग भी भाव भी है, राधा जी के भाव में विभावित होकर के, जैसे राधा जी अत्यंत दीनहीन होकर के महाभाव दशा में कर रहे हैं। देखो गिरिराज गोवर्धन की सेवा की पराकाष्ठा देखो, सेवा की पराकाष्ठा माने श्रेष्ठत्व देखो। इसका हंत हंताय उद्री अबला हरिदासो वर्ज्य जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानंग तनोति सह गोप गणस्तौर जयोत पानीय सुजवस कंद्र कंद मूलई। ये गिरिराज गोवर्धन किस प्रकार सेवा आदि करते हैं। गोवर्धन, गो माने गाय, गो माने ब्राह्मण, गो माने ब्रजवासी, गो माने उपनिषद, वेद उपनिषद। वर्धयति इंद्रियां, हाँ गाय, सब गो शब्द के अनेक अर्थ होता है। कितने कितने अर्थ हो गया? तीन हो गया नहीं, वेद शास्त्र भी कहा जाता है, वर्धन वेद भी कहा जाता है। गो शब्द के पृथ्वी अनेकों शब्द अर्थ होता है। इतने पर्याय, इसको कहते हैं पर्यायवाचक शब्द कहा जाता है। वर्धयति, जिसको वर्धन करते हैं। कैसे वर्धन करते हैं ना? अपने प्रेम के द्वारा है। इसलिए इनके नाम है गिरिराज गोवर्धन है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं इसमें, राधा भाव में विवाहित होकर के देखो ये गिरिराज गोवर्धन कैसे कृष्ण की सेवा आदि करते हैं। उसी संदर्भ में हम लोग गुरुदेव की प्रवचन और गुरुदेव की कथा श्रवण कर रहे थे। ये गुरुदास पहले बनना पड़ता है। एक्चुअल बात पहले होता है क्या, वैष्णव दास, गुरुदास, इसके पश्चात महाप्रभु के दास हो, फिर कृष्णदास, फिर राधा दासस्थ है। किंतु कृष्णदास बनना बहुत कठिन होता है। हरिदास मतलब भगवत दास। इसलिए इस संबंध में हम लोग बहुत कथा श्रवण किया। ये कितने प्रकार के गुरुदास होते हैं इसके बारे में भी श्री गुरुदेव भी बताया। अल्पभाग्य दास नहीं करें भगवान, जो अल्प सुकृतिमान है उनके भगवान दास रूप में, सेवक रूप में स्वीकार नहीं करते। इसी संदर्भ में कह रहे क्या, जैसे शिष्य बुर्बक कहा गया काल,
क्या शब्द बताया गया? शिष्य ब्रुव। शिष्य नहीं है, केवल एक ऊपर से दिखाते हैं, गुरु से दीक्षा मंत्र आदि लेकर के अपने लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि व धन संपत्ति आदि कमाने में अथवा परिवार आदि पालन पोषण में लगे जाते हैं। उसी के कहते हैं कपटता कल जाए, छल कपटता, अथवा दूसरे के मारने के लिए, दूसरे के नीचा दिखाने के लिए है। गुरुदेव ने जो कहा मैं आपके बता रहा हूँ, ये शिष्य ब्रुव किसको कहा है। इसके उदाहरण कौन कौन था? एकलव्य के बारे में बताया गया है। काल एकलव्य की कथा हम श्रवण किया। ये एकलव्य वास्तव रूप में वो है, एकलव्य जो है वास्तव रूप में द्रोणाचार्य की गुरु नहीं मानते हैं, केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए है। हाँ और वो दुष्ट लोग के मित्रता भी करते, साथ मित्रता करते थे, हैं? और क्या हो गया? आगे की कथा हम श्रवण करते हैं। ये एकलव्य और वो अपने संग शिक्षा प्राप्त करके और ऊपर से गुरु के महिमा प्रचार करना चाहते हैं, है? और विशेष करके वो पांडवों के जो है नीच दिखाना चाहते हैं, इसलिए द्रोणाचार्य ने उसके अंगूठी को दक्षिणा के स्वरूप ले लिया। ये सब कथा हम श्रवण किया था कल, है? और अंत में महाभारत के युद्ध में स्वयं भगवान कृष्ण उनकी चक्र के द्वारा उनको हत्या किया, मार डाला। ये तो राजपुत्र थे ना, इसमें कोई पारमार्थिकता नहीं है। इसमें जो है कौरव और पांडव के जो है जो गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य थे। तो उनकी तो गुरु के रूप में नियुक्त किया गया। अरे एकलव्य किस लिए आए? शिक्षा के लिए। एकलव्य के उद्देश्य है ये क्या बोले, कौरवों के साथ मिल करके और पांडवों के जो है परास्त करें, यही उद्देश्य था उनका। इसलिए कहा दिया, पहली कहा दिया गुरुदेव ने, ये एकलव्य ये दुर्योधन आदि के साथ वो मित्रता करते थे। ये आपके कहने की तात्पर्य है ये एकलव्य के तो शिक्षा नहीं दिया, तो दुर्योधन आदि को क्यों शिक्षा दिया, ये आप कह रहे हैं,
ये आपके प्रश्न उठ रहे तो, किंतु इस प्रश्न की यही जो है, द्रोणाचार्य तो कौरव और पांडवों के लिए ही तो उन्होंने गुरु के रूप में आए, तो राजपुत्र के लिए, वो राज परिवार के है, वो राज परिवार के वो अस्त्र विद्या गुरु है, तो उनको दे सकते हैं, है? और ये एकलव्य जो है वो बाहर से आए, और इसके उद्देश्य क्या है? ये क्षत्रिय भी नहीं है। विद्या पहली जो है शास्त्र में कहा गया, अस्त्र विद्या आदि किसको दिया जाता है? क्षत्रियों को दिया जाता है? जिसको जो गुण होगा उस गुण के अनुसार दिया जाएगा ना। शूद्र के यदि क्षत्रिय की अस्त्र विद्या दिया जाए, वो दुर्व्यवहार करेगा, दुरुपयोग करेगा, दुरुपयोग करेगा नहीं करेगा, समझ में आया कि नहीं? तो उसी प्रकार विकार है। और दुर्योधन आदि ये लोग क्षत्रिय परिवार के हैं, इनके शास्त्र के अनुसार इनके अधिकार है जी युद्ध विद्या आदि अर्जन करें। किंतु हिरण्यधनु के पुत्र एकलव्य एक तो नीच जाति थे, शूद्र और क्रूर स्वभाव वाले, और उनके उद्देश्य ही है ये दुर्योधन के साथ मिल करके पांडवों की हम नीचा दिखाएंगे, हार उनको जो है ध्वंस करेंगे। इसलिए द्रोणाचार्य उनको माना कर दिया। किंतु ये अपने आरोहवाद पद्धति के द्वारा, काल मैंने दो पद्धति बताई, एक आरोहवाद और एक अवरोहवाद के द्वारा तो विद्या तो अर्जन कर लिया, किंतु द्रोणाचार्य ने उसके वो छीन लिया, नहीं तुम अधिकार ही नहीं है। ये कथा हम लोग भी श्रवण किया काल। फिर दूसरी शिष्य कौन है जिसको हम कहते तामसिक गुरुदास कहा जाता है? ये तामसिक गुरुदास के नाम किसके आ गया? कर्ण के नाम पर आ गया, कर्ण आ गया। कर्ण भी उसी प्रकार ही है। कर्ण के भी उद्देश्य क्या है? पांडवों के अर्जुन के जो है वो विरोध करना। अर्जुन भगवत भक्त है और द्रोणाचार्य के स्वाभाविक रूप में अर्जुन के प्रति एक स्नेह प्रति ममता थी। क्यों? अर्जुन भगवत भक्त होने के नाते भगवान के प्रिय है। जत्र पार्थ धनुर्धर है। किंतु इसने क्या की? कर्ण ने ये भी दुर्योधन के साथ मिल करके और पांडवों के जो है नीचे दिखाना। बुद्धि भी उसी प्रकार हो गया। पासा खेल के युद्ध में ये भी तभी कहा था कैसे दुष्ट है ये। कर्ण ने क्या कहा है? जब द्रौपदी के ये जब चीर हर क्या बोले उनके बाल को पकड़ करके ले आए है, ये भी तो ऐसी दुष्ट कहा था है। अरे जिसके 5 पति है और एक पति उससे कहते वो भी तो वेश्या है। ये वेश्या कह के भी तो शब्द किया है। क्योंकि दुष्ट लोगों के साथ पढ़ने पर उसकी बुद्धि उसी प्रकार भी हो जाता है। आज इनके उद्देश्य ऐसे ही था। इसलिए आज हम लोग भी इसके बारे में श्रवण किया था, क्योंकि बार बार रिपीट करने से है ये कर्ण की क्या कहा जाता है? तामसिक गुरुदास कहा जाता है। एक्चुअल मैंने आज सुबह कहा था ना, ये द्रोणाचार्य से द्रोणाचार्य क्या परशुराम से सारे विद्या तो अर्जन कर लिया, किंतु भगवान भी कम नहीं है। एक्चुअल मैंने जो कहा था प्रातः काल में, जो कथा आप जानते कि नहीं?
1 साल उनके पास सारे विद्या अर्जन कर लिया, क्योंकि उन्होंने कहा जब मैं 21 बार पृथ्वी को निष्क्षत्रिय कर दिया, क्योंकि उस समय क्षत्रिय लोग बहुत क्रूर था, दुष्ट था, बदमाश था, लोगों की पैसा अपहरण करता था, दुराचार। इसलिए संग भगवत अवतार परशुराम 21 बार अपने कुठारों के द्वारा पृथ्वी के निष्क्षत्रिय कर दिया, और फिर अंत में कहने लगे चलो मैं विश्राम करता हूं, और ब्राह्मण छोड़ करके किसी को जो है विद्या नहीं देंगे, ब्राह्मण छोड़ करके। और ये कर्ण ने क्या कि कर्ण तो आ गए थे इसके पास, द्रोणाचार्य जी के पास, ये भी तो इनकार कर दिया। फिर उन्होंने कि परशुराम के पास जाकर के बोले ये मैं ब्राह्मण पुत्र हूं, झूठ बोला, और झूठ बोल करके उनसे अस्त्र विद्या सीख लिया। भगवान ऐसे विचार करते हैं। एक दिन परशुराम और कर्ण दोनों वन में भ्रमण कर रहे थे, और शिक्षा समारोह माने समाप्त होते जा रहे हैं। शिक्षा समारोह जिसको कहा जाता है। उस समय परशुराम कहने लगे देखो मैं विश्राम करना चाहता हूं। कहते गुरुदेव आप अपने सिरहाना कीजिए, मेरे गोद पर रखिए, आप सो जाइए। तो बैठ गए, ये सो गए। और स्वयं भगवान एक वज्रकीट, यहाँ पर जो कीड़ा जो लिखा है वज्रकीट जो है वो कोई नहीं था, वो स्वयं भगवान ही एक वज्र कीड़ा के रूप में आकर के कर्ण के जंघा को जो है छेद करते हुए और आगे बढ़े। और इतने समय परशुराम जगे, देखा उनके सिरहाना जो है बिल्कुल लोहू लुहान हुआ था, लाल रक्त हो गए। बोले ऐसे रक्त कैसे आ गए? तब उन्होंने ये कहा, कर्ण ने कहा ये कैसे ऐसे वज्र कीड़ा जो है हमारे जंघा को जो है छेद करके आए, और मैं यहाँ पर। तुमने कहा तुमने बताया नहीं क्यों? बोले आप गुरुदेव आपकी सेवा में अथवा आपकी कोई निद्रा में आपकी बाधा न हो, इसलिए आपको नहीं जगाया नहीं, मैं कुछ नहीं बोला। यहीं पर भी देखा जाता है गुरु सेवक, जो कर्मीवादी लोग कहेंगे देखो कितने गुरु सेवक है, किंतु गुरुदेव कह रहे हैं ये भी गुरु सेवा नहीं है। उस समय उन्होंने क्या किया? कहले मूर्ख ये बताओ तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो? ब्राह्मण में इतने सहनशीलता नहीं हो सकता है, ये तुम क्षत्रिय हो। एक तो मैंने प्रतिज्ञा की जो ब्राह्मण छोड़ करके किसी को विद्या नहीं दो, और तुम छल से विद्या सारा तो ले लिया। किंतु देखो जब तुम्हारी संकट की घड़ी आएगी ये सारी तुम विद्या भूल जाओगे। इसके पहले तो सारी विद्या तुम्हारी याद तक रहेगा। इसलिए महाभारत की युद्ध में भी दिखा गया, अर्जुन के साथ और कर्ण के साथ घनाघोर तो युद्ध हुई, किंतु जब उनके रथ के पहिया जब फंस गया संकट के समय, वो सब विद्या सब भूल गए। तो ये समझते इसलिए इस कथा को आज हम लोग भी श्रवण किया था, रिपीटेशन नहीं कर रहा हूँ। इसको कहा जाता है क्या? तामसिक गुरुदास कहा जाता है। कर्ण के नाम आता है तामसिक गुरुदास। हाँ, गुरु तो सेवा कर रहे हैं किंतु तामसिक भाव से। तामसिक किसका? दूसरे के नीचा दिखाने के लिए, दूसरे की और तीसरी गुरुदास आर के नाम किसके आ रहे हैं? भीष्म पितामह के नाम आ रहे हैं। इसको कहा जाता है राजसिक गुरुदास है। इसके राजसिक गुरुदास के रूप में भी आ रहे हैं।
जिस कथा प्रसंग आज प्रातः काल में हम लोग भी वर्णन किया था, है भीष्म पितामह के एक नाम है देवव्रत। उन्होंने तो प्रतिज्ञा की, यह विवाह भी नहीं करूंगा और राज सिंहासन भी लूंगा, और जो हमारे राज सिंहासन में जो बैठेगा उसके ही पितृस्वरूप जान करके मैं उनका ही रक्षा करूंगा। है यही तो दिखा। किंतु उन्होंने क्या की, काशी नरेश के 3 कन्या को जो है अपने विक्रम दिखा करके हरण करके लाया, अंबा, अंबिका और अंबालिका को। है आज अंबा अंबालिका तो शादी कर लिया, किसके साथ? इनके दोनों भाइयों के साथ। है हाँ, किंतु अंबालिका ने क्या की, ये अंबा ने कहा कि मैं किसी राजकुमार से प्रेम करती हूं, इसलिए मैं आपके भाई के साथ विवाह नहीं कर सकती, और आप ही जब मुझे आप लेकर के आए हैं, आप मुझे ही शादी करें। तब तो उन्होंने कहा, भीष्म पितामह ने कहा, तो देखो मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया, मैं शादी नहीं करूं। तो शादी नहीं करूंगी तो दूसरे के लड़की को हरण करने के तुम्हारे क्या जरूरत है? एक गाय भैंस थोड़ी है जो दूसरे के लेकर के आके दूसरे के दे देंगे। है अरे तुमने किया, तुमको शादी करना पड़ेगा। किंतु उन्होंने, धन्यवाद, उन्होंने क्या कि शादी नहीं किया। तब उन्होंने अम्मा ने क्या कि उनके गुरुदेव के पास जाकर के सारे वृत्तांत तो बताई। है उनके गुरु क्या नाम है? परशुराम के सारे बात बताई। परशुराम सुन करके कहा, बात तो सही है, रे भीष्म तुम विवाह करो। बोले हम गुरुदेव हम विवाह नहीं करते तुम दूसरे के लड़की को क्यों लाए, क्यों है? बोले नहीं है तो मेरे साथ युद्ध करो। तो भीष्म पितामह के साथ गुरुदेव के साथ युद्ध हुई है, घनाघोर। देखो शास्त्र भी दिखाते हैं गुरु शिष्य में कैसे लड़ाई हुई है। कोई कम नहीं था, भीष्म पितामह और परशुराम। है फिर ब्रह्मा जी ने आकर के उनको शांत कराया, और फिर आगे की घटना जो हुई ये समस्त भी दिखाया गया है। धन्यवाद। यद्यपि इसमें भी कोई पारमार्थिकता नहीं है, जितने हम अभी कहते जा रहे हैं इसमें वास्तव कोई पारमार्थिकता कुछ नहीं है। इसलिए गुरुदेव इसमें कोई पारमार्थिक कारण नहीं था, इसलिए ऐसे शिष्य भीष्म जैसे लोगों की यहाँ पर राजसिक भी कहा गया है। और अभी हम पारमार्थिक शिष्य में प्रवेश करें, जो गुरुदास किसको कहा जाता है, जिसके लिए जो है कहा जाता है सात्विक गुरुदास। उसके नाम आता है, किसके नाम? उपमन्यु और आरुणिक और उपमन्यु की कथा आ जाता है। यहीं से परमार्थिक गुरुदास शुरू होता है वास्तव रूप में। बाकी जो जितने गुरुदास कहा गया उसमें कोई पारमार्थिकता नहीं है, केवल लोक रीति समाज जिसको बहुत मान्य देते हैं, सम्मान करते हैं। किंतु पारमार्थिक गुरुदास यहाँ से आएगा। कथा तो मुझे समझ समाप्त है, थोड़ा 2 शब्द आज भी मन में आ रहे हैं। कथा समाप्त के पहले मैं 2 शब्द बोलता हूँ। आज हमारे गुरुदेव के जो है अत्यंत परम प्रिय और कीर्तन की भी सम्राट माना जाता है
वास्तव रूप में गुरुदेव के भावों के अनुकूल कीर्तन आदि करते थे, जिसके नाम आप लोग सभी जानते हो, हमारे कृष्णदास प्रभु जी इतने सुंदर कीर्तन आदि करते थे। कभी कभी गुरुदेव भाव में विह्वल होकर के आंखों से आंसू निकालते थे। कोई भी कीर्तन श्री गुरु चरण पद्म से लेकर के गुरुदेव कृपा बंधु दिया सभी कीर्तन इतने मधुर है और उन्हें एक स्वाभाविक रूप में है। गुरुदेव के समय तो हम भी देखा, आप लोग भी देखे होंगे, कितने कीर्तनिया सिसाई प्रभु, हमारे यहाँ से बंगाल से भी बड़े बड़े कीर्तनिया लोग भी आते थे, कनाई प्रभु, गौरांग प्रभु, जिसके नाम के साधु महाराज हुए। किंतु सभी के कीर्तन के यदि देखे, और भी हमारे गुरु भाइयों में भी देखा, सुदर्शन प्रभु, क्या नाम है, तमाल कृष्ण प्रभु भी है, ये सब भी गुरुदेव के समय भी कीर्तन भी करते थे। किंतु गुरुदेव की सबसे जो रुचिकर और भावपूर्ण जो कीर्तन करते थे हमारे कृष्णदास प्रभु जी है। ये तो एक स्वर से सबको सभी स्वीकार करेंगे, जानते हैं आप लोग है। आज बचपन से ही घर छोड़ करके आ गए, पता नहीं कौन सा साल में आ गए, तो हाँ मच्छे तो आ गए, तुम तो जानिए। मेरे ख्याल से वो 80 में आ गए थे शायद, किसी ने इंटरनेट में लिखा है। चलो है, मुझसे तो 1-2 साल पहले या मैंने सबको ज्येष्ठ भ्राता गुरु भ्राता मानता हूँ है। चलो छोटे, अब हम तो आए हैं 20-21 साल, 22 साल में, मैं 21 साल में मैंने आया, और वो आया था कब, 10 साल में है, छोटा बयस में आ गया। चलो है, इसलिए कहते हैं जो पहले गुरुदेव के चरण आश्रय करते हैं उसको श्रेष्ठ माना जाता है। भजन में छोटा बड़ा बाद में तो विचार करोगे है, किंतु शास्त्र में लिखा गया जो पहले गुरु के चरण आश्रय करते हैं उसको क्या मानना पड़ेगा, श्रेष्ठ मानना पड़ेगा है। इसलिए मैं भी उनको प्रणाम किया, हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता ये भी है, आज है उनकी शरीर छोड़ करके उन्हें गुरुपाद पद्म की सेवा में अति अवश्य ही गए होंगे, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि गुरुदेव की अत्यंत जो प्रिय पात्र, विशेष करके गुरुदेव का हमारी एक तो एक स्पर्शमणि है ही है। कोई मैं सत्य बोलती हूँ तो कुछ लोग हमारे ऊपर रुष्ट हो जाते हैं, बोले ऐसे शब्द क्यों बोलते हैं, तो इसके मतलब हमारे गुरुदेव के परशमणि नहीं थे, एक परशमणि जो जड़ पदार्थ परशमणि है, एक परशमणि के नाम सुना जाता है, लोहे के क्या बना देते हैं, सोना बना देते हैं। और हमारे गुरुदेव की क्या परशमणि की परशमणि कहना तो हमारे लिए भी ये तो सामान्य बात होता है। जिन लोगों ने गुरुदेव की चरण आश्रय लिया है और निष्कपट रूप में गुरुदेव की सेवा किया है, वो अति अवश्य ही गुरुदेव की अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा प्राप्त करेंगे। भले ही भजन यदि पूर्णता भी नहीं हो है, परिपक्व नहीं हो, किंतु गुरुदेव कृपा करके है सेवा प्रदान करेंगे। अरे रामचंद्र के पहले त्रेता युग में कितने हजार साल तक ऋषि लोग मंत्र जप कर रहे थे, और भगवान रामचंद्र के दर्शन करके उनके हृदय में गोपी भाव, और भगवान रामचंद्र के कृपा से फिर दापर युग में गोपी गृह में जन्म, गोपी भाव प्राप्ति, और फिर रास में प्रवेश, ये समस्त लिखा है, शास्त्र में है कि नहीं है?
वो भी रामचंद्र कौन सा युग, कौन सा आए थे? त्रेता युग में, 24वां त्रेता युग में है, 24। और भगवान रामचंद्र, एक भगवान कृष्ण आए थे 28वां चतुर्युग। आप बताओ, तो इतने दिन तो हमारे दृष्टि में इतने फर्क दिखा रहे हैं, किंतु भगवान के दृष्टि में कुछ नहीं है, आंखों की पर्स पढ़ने के लिए है। यदि कहो ऐसे कैसे होगा, ऐसे संदेह मत करो है। जिन लोगों ने ऐसे गुरुदेव के आश्रय लिया, किसी भी प्रकार से आश्रय लिया है, संदेह नहीं है, किसी न किसी समय गुरुदेव है उनकी सेवा प्रदान करेंगे है। भौतिक रूप में हम किसी के ऊपर से कुछ अपने दृष्टि से दूसरे के दोष देखते हैं, किंतु वास्तव रूप में आत्मा की स्वरूपगत जो भाव, वो भजन करते करते अनुभव होता है। फिर वो धीरे धीरे समय आने पर सांप जैसे अपने केचुल को ऐसे छोड़ करके चले जाते हैं और अपने ही शरीर में नित्य समय बाहर आ जाते हैं। जैसे उसी उदाहरण में बसांसी जीर्णानी जथा ना, इसी श्लोक में आ रहे, हाँ, बसांसी जीर्णानी जथा विहाय नवानि गृह्णति है। साधारण जीव में जो है, बद्ध जीव में जो है, वो ऊपर से शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर उसके लेते हैं, जन्म लेते हैं, किंतु वैष्णव में ऐसे नहीं है, नहीं तो सिद्धांत तो गड़बड़ हो जाएगा है। साधारण जो श्रीमद् भागवत गीता में ये श्लोक ये कहा गया, वशांसी जीर्णानि जथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि है, वो जो श्लोक ये कहा गया, ये साधारण बद्ध जीव के लिए कहा गया है। किंतु जो लोग सदगुरु चरणाश्रय करते हैं, एक बार गुरु के चरणाश्रय कर लेते हैं, गुरु से मंत्र दीक्षा ले लेते हैं, इसमें संदेह करना, उसके नया शरीर लेकर के जाना नहीं पड़ता है, केवल ऊपर से कंचुले शरीर को वो छोड़ देते हैं, अपने सिद्ध शरीर में भजन करते करते फिर आगे चले जाते हैं। हाँ समझिए, सदगुरु की चरण आश्रय करना, यही तो कह रहे हैं। इसलिए तो इतने समय तक गुरुदास, शिष्य पूर्व और आदि करते करते राजसिक तामसिक गुरु के, इसलिए तो कह रहे हैं, आगे जाकर के गुरुदेव ये सब कथा सुनाएंगे। तो उसी प्रकार उसी संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ, जो लोग गुरुदेव के चरण आश्रय ले लेते हैं, गुरुदेव की सेवा करते हैं, सामान्य रूप में कोई सेवा करते हैं, गुरुदेव संतुष्ट हो जाता है। रामायण की छोटे एक कथा में सुना देता हूँ। मेरे माँ एक कथा सुनाती थी, मेरा बहुत याद आए। रामायण घर में पढ़ते थे। बंगाल में आप लोग जानते, बंगला के कृतिवासी रामायण आदि है, चलो है, बंगाली लोग तो ज़्यादातर कृतिवासी रामायण पढ़ते हैं ना हम लोग है, इधर के लोग हिंदी भाषी रामायण रामचरितमानस पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये कथा मैंने जब छोटा था, मेरा मन में बहुत वही था, आज तक स्मरण है। जब वो बानर सेनाओं के द्वारा जब पुल बंद किया है, और देखो सब इतने सुंदर हो गया, एक गिलहरी है ना, गिलहरी क्या करने लगी, पानी में कूद जाते हैं, और जहां जहां पर अत्यंत जो है वो क्या बोलते हैं, बालू, जो बालू थोड़ा सॉफ्ट बालू होता है, वहीं पर ऐसे लोट-पोट खा करके फिर वही पत्थर के ऊपर ऐसे आकर के है झाड़ देते हैं। और देख करके ये कथा माने वाल्मीकि इस रामायण में है, वो कृतिवासी रामायण में है। तो उसमें क्या करने लगे, तो इसको देख करके हनुमान करने वाले, अरे हम लोग इतने बड़े बड़े सेवा किया और ये थोड़ी सी कर, इससे देखो, भगवान रामचंद्र देख करके हंसने लगे है। आज समझे। और हनुमान क्या की है, और कोई बांदर जो है वो गिलहरी के ऊपर शासन करने लगी, और वो गिलहरी ने क्या कि भगवान रामचंद्र के चरण कमल में आश्रय ले लिया। तो भगवान रामचंद्र
नहीं कि वो गिलहरी के ऊपर उंगली ऐसी थपथपाने लगे। आज तक भी देखोगे है, वो गिलहरी के ऊपर आप तो देखोगे भगवान रामचंद्र की 5 उंगली के जो है ये सारा देखो सफेद दाग आपको दिखाई पड़ेगा है? क्योंकि भगवान रामचंद्र ने कहा देखो जिसको जितना शक्ति है वो सेवा कर रहे हैं। भगवान की सेवा में भगवत राज्य में कोई छोटा बड़ा नहीं है, भाव भगवान देखते हैं। भगवान आपको क्या देखते हैं, इसलिए कहा जाए ना भावग्राही जनार्दन है। भगवान जिसको जितने शक्ति दिया, सबकी शक्ति थोड़ी दिया है। हम चाहे हम जिद कहे नहीं हम कृष्णदास के वहां ही कीर्तन करेंगे, हमारे द्वारा नहीं होगा। भगवान उनके दिए अच्छी तरह से कीर्तन करते है। आज समझ कितने सुंदर कीर्तन करते थे। और भगवान हर जीवों के अपने अपने कोई न कहीं किसी प्रकार से शक्ति दिया, जिसको जैसे शक्ति दिया। मठ में हम लोग भी देखते हैं भगवान जिसको जैसे शक्ति देते हैं उस शक्ति के अनुसार सब उस शक्ति को जिससे सबको मंत्र मुग्धवत कर देते थे, सेवा की वृत्ति है। और गुरुदेव के भाव के अनुसार गुरुदेव जैसे प्रवचन देंगे व प्रवचन के अंतिम में जो होगा ठीक उसी भावों के अनुसार वो कीर्तन करते थे है। देखो कैसे भाव है। और सबसे पहले आ जाते थे है। उनकी कोई आलस्यता नहीं था है। सेवा में इतने नहीं सकते, यहाँ पर भी सब प्रकार की सेवा करते थे। मैंने उनके रसोई बनाते हुए देखा है, सब प्रकार की सेवा करते थे। उस समय हम लोग के गुरुदेव के समय सबको सब ब्रह्मचारी के सभी प्रकार सेवा करना पड़ता था है। रसोई भी बनाते थे, अच्छे अच्छे बनाते थे है। सब प्रकार की सेवा आदि करते थे, गुरु सेवा है। ऐसे गुरुदेव की बहुत सेवा आदि की है। फिर वैष्णव की लीला क्या है कौन जाने है, भगवान गुरु ही जानते हैं है। तो ये आज जो हमारी विदेश में जो भी प्रचार भी है जो कुछ भी है उनकी भी विशेष एक अनुदान है। ये नहीं कहते क्योंकि गुरुदेव के साथ वो जाते थे और गुरुदेव की निष्कपट सेवा करते थे है। छल कपट रहित होकर के कैसे सेवा आदि करते थे गुरु सेवक। इसलिए गुरु सेवक मन अपनार हमारे शास्त्र में कहा जाता है। जी गुरु की जो सेवा आदि करते हैं वो हमारी प्रिय पात्र है। छोटा बालक तो थे यहाँ पर चले गए थे फिर गुरुदेव ने नवद्वीप परिक्रमा के बाद उनको फिर लेकर गया है। नवद्वीप चले गए थे यहीं से है, किंतु यहाँ पर आए। हमने देखा उनके समय भी अनेकों छोटे छोटे और भी बच्चे भी आए थे, एक 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 करके कहाँ कहाँ चले गए, किंतु ये कभी गुरुदेव के छोड़े नहीं है। जब तक गुरुदेव संसार में थे है, गुरुदेव के छोड़े नहीं थे है। और बाकी तो इधर उधर कभी इधर उधर करे है, किंतु कृष्णदास की जो है एक विशेष वैशिष्ट्यता गुरुदेव के प्रति जो है प्रगाढ़ निष्ठा है। गुरु निष्ठा उनके ऊपर एक विशेष वैशिष्ट देखा और गुरुदेव उसको प्रसन्न होते थे है। भले ही बाद में शादी करे कोई भी बात नहीं है वे जन्म मृत्यु विवाह तो सब अपने कर्म के अनुसार है, कोई जीव कोई बात नहीं है। किंतु देखो कैसे गुरु सेवा आदि करते थे, सभी प्रसन्न होते थे हमारे है। अच्छा विशेष करके ब्रजमंडल परिक्रमा के समय है कितने सुंदर कीर्तन आदि करते थे है, मंत्रमुग्धवत सभी कर देते थे है। बात देखो हरि कथा सुनने में लोगों की रुचि थोड़ी होता है, ना कोई सिद्धांत में जिन्हें सुनने प्रवेश करने कोई जाना चाहते हैं। आज में कलियुग है ना, ज्यादा सिद्धांत की कथा बोलो तो सिर क्या होगा, उधर उधर निकल जाएंगे भाई है। किंतु बीच बीच में यदि कीर्तन हो है, देखो आपके मन क्या होगा, डाइवर्शन होगा कि नहीं होगा। इसलिए कृष्णदास हम उनके साथ जाते थे, हमारे साथ भी कई बार जब मैंने भागवत सप्ताह किया कई बार दिल्ली में और इसमें क्या बोले
पंजाब में, गुजरात में वे भी हमारे साथ भी गए, 2 बार भी गए थे, 2-3 बार गए थे हमारे साथ। यहाँ तक भी हमारे साथ गए थे हम मध्य प्रदेश जब गए थे, एमपी में, और जहाँ जहाँ पर गए थे मेरे साथ भी बहुत बार भ्रमण भी किया। उनके शरीर अस्वस्थ लीला होने के पहले उनको भी मैंने बुक किया था पिछली बार जो है मेरा गुजरात प्रोग्राम के लिए, किंतु मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के नाते वो कैंसिल कर दिया। तो ये देखो ये सेवा की वृत्ति कैसे है। कहने के हमारी ये तात्पर्य यह है, भगवान जिसको जितना गुण दिया उस गुण को हम क्या करें, गुरु और वैष्णव की सेवा में लगाए, है यही तात्पर्य है। अभी महाराज जी तो बोलेंगे, फिर काल भी हम लोग उनकी कथा भी श्रवण करेंगे। आज प्रातः काल के सुन करके बहुत मन में दुख हुआ। फिर साथ ही साथ हम लोग भी गए महाराज जी के साथ, हम लोग यहाँ से ब्रह्मचारी, फिर वृंदावन से ब्रह्मचारी लोग भी आए हैं। फिर हम लोग उनके घर में गए, थोड़ा बहुत बैठ करके हम भी कीर्तन भी किया हम लोगों ने, जे अनिल प्रेमधन और हमारे प्रभु जी लोग जितने भी थे। फिर इसके बाद कुछ ब्रह्मचारी वहीं पर रहे, उनके आगे की कार्य आदि करने के लिए, संस्कार आदि करने के लिए। किस बजे किया था? 8 बजे। आप नहीं समझते? नहीं, उनके दाह संस्कार किस बजे किया? 12 बजे के लिए चल रहा था ना। हाँ, अच्छा ठीक है। नहीं 12 बजे हम लोग जब प्रसाद पा रहे थे तब उनका आग जलाया, हम तो ऑनलाइन देख रहे थे। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ तो हाँ कोई 1-1:30 बजे जो है। हाँ अरे बात नहीं, 1-2 घंटे के लिए आप कोई बात नहीं है। तो इसी प्रकार जो है बहुत ये है। फिर भगवान ऐसे उनकी गुरुदेव उनकी कृपा करें, अच्छा है। और गुरुदेव के नित्य सेवा में ही रहें। और अब महाराज जी भी उनके बारे में कुछ बोलना चाहें, 2 शब्द भी बोले है। वंशागरुध कृपा सिंधु वेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।